नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया है। पीएस अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। और बात हम लोग करेंगे लास्ट मंथ की, यानी अंतिम महीना, जिसमें शेष है अब केवल 30 दिन और आप देते मिलोगे यूपीपीसीएस प्री का प्रारंभिक परीक्षा। अब समझिए, अभी ऑफलाइन टेस्ट था, तो ऑफलाइन टेस्ट में क्या कि चूंकि हमारे पास सैकड़ों लोग हैं, तो बातचीत करने से जो बेसिक समझ में आया कि बच्चे इस वक्त डर में आ चुके हैं। ये समझ में आ चुका है कि अब जो डर है ना पेपर का, वो हावी होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, अब इसी डर में अगर आपने एक सही प्लान बनाया, एक सही योजना निर्धारित की, तो चीजें पॉजिटिव की तरफ जाएंगी। और इसी डर में अगर आप बिखर गए तो चीजें निगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है। पिछले एक साल के अंदर आपने दो परीक्षाएं दे रखी हैं, 22 दिसंबर का परीक्षा और फिर एक आरओ 27 जुलाई। अब देखो, इन दो परीक्षाओं से हमको बहुत सबक लेनी है, बहुत ही सबक लेनी है। सबक नंबर एक, पहली बात कि डर में आपको कुछ होना नहीं है। हमको कोशिश करना होगा कि कम से कम इस एक महीने, देखो मैं नॉर्मली क्या कहता हूं, आपको 8 घंटा पढ़ लो बहुत है, बट मैं ये कहूंगा अब लास्ट एक मंथ है, आप पहली बात तो टारगेट करो कि हमको 10+ आवर जाना है, 10 घंटे से अधिक की पढ़ाई करनी है। अब एक चीज समझो, आप बोलोगे सर ये डायरेक्टली आपने ये बात क्यों बोली। इसके बोलने का एक सिंपल सा रीजन है, आपको जब एक महीने में सब कुछ या मैक्सिमम रिवीजन करना है, हम ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई हमने 4-5 जीएस के सब्जेक्ट है तो हम 3 नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 ही पढ़ेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते हैं। हमारा मैक्सिमम रिवीजन का टारगेट होगा, तो जाहिर सी बात है हमको समय तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। समय बिना इन्वेस्टमेंट किए कम समय में सब चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। अब देखो, आपको समझना होगा, जो लोग लगातार फिल्म्स निकाल रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अब वो अपनी छुट्टी के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो अपनी छुट्टी के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करके अपनी प्रीलिम्स को सिक्योर कर सके। और अगर हमारे पास कोई लोड नहीं है, हमारे पास जॉब भी नहीं है, हमारे पास लोड भी नहीं है, फिर हम 10+आवर नहीं दे रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो पहले काम करो 10 घंटे पढ़ने के। अब हम लोग बाकी 3 घंटों का जो आंसर है ना, वो जो लास्ट तीन, करेंट अफेयर, जीएस और टाइम मैनेजमेंट, इन तीनों पे बातचीत हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे करेंट अफेयर को लेके। एक चीज मैं बहुत क्लियर आपको करेंट अफेयर को लेके बोल दूं, करेंट अफेयर में जितना कराऊंगा ये नहीं कहूंगा कि उसके बाहर जाएगा। ठीक है। नो डाउट कि यार यूपीपीसीएस एक बड़ी परीक्षा है, तो चीजें पूरा केवल क्लास के बीच किया जाए या किसी एक मैगजीन से आ जाए, ये संभव नहीं बन पाता है। मैंने इसके पहले भी बोला था, आपके पास समय है, समय हो तो आप 2 मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने एक 6 मंथली घटना सार भी पहले करा दिया था, मैंने ईयरली आपकी आई दृष्टि भी करा दी थी। ऑलरेडी 18 से 20 क्लास होंगी कम से कम। वो चाहो तो आप लोग मैनेज करके 18 से 20 क्लास देख लो, फिर से एक बार देख लो। अगर आपने वो काम कर लिया तो करेंट अफेयर का आपका टाइम बहुत बच जाएगा। देखो, मैं श्योर हूं कि कम से कम आज के 15 डे बाद, आज के 15 दिन बाद मार्केट में ईयरली बुक करेंट अफेयर की आ जाएगी। और हम सबको पता है, हम लोग के हाथ में सबसे पहली और सबसे प्यारी बुक आने वाली है, वो है आई दृष्टि। ठीक है। अब एक चीज समझो, बट आप आई दृष्टि का भी चाहो तो अच्छे से यूज कर सकते हो भाई। आपको अपडेटेड तो आ जाएगी 3-4 महीने की। हम इसका और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? हम इसका और अच्छा काम कर सकते हैं कि हम पुराना रिवीजन कर लें। हम क्या करें? हम पुराना रिवीजन कर लें, क्योंकि जब आप पुराना रिवीजन कर लोगे और मार्केट में नई किताब आएगी, तो 20 जून के बाद से उसमें क्या करेंट अफेयर होगा? जुलाई रहेगा, अगस्त रहेगा और सितंबर रहेगा। यही ना रहेगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब लगभग 15 सितंबर तक की करंट अफेयर उसमें शामिल रहेगी। तो हमको पढ़ना तो मेरे भाई 3 ही साल का है, फिर 3 साल का। एज अ टीचर देखो, मैंने भी यही सेम डिसीजन लिया है कि मैं जब आई दृष्टि पढ़ाऊंगा, तो नई वाली आई दृष्टि आप सब ले लेना, मैं उसको वहां तक लेके जाऊंगा जहां से मैंने अभी 3 महीने पहले आई दृष्टि पढ़ाई थी। उसके बाद से मैं आपको क्लास की लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, वहीं पे ग्रुप में भेज दूंगा, जहां भी भेज दूंगा, यूट्यूब पे दिखा दूंगा। अब वहां से उस क्लास को कंटिन्यू कर लेना। आपको अगर लगता है मेरा टाइम हमको बचाना है करेंट अफेयर, क्योंकि देखो यूपीपीसीएस में करेंट अफेयर 10-15 नहीं आता है, यहां पे इसकी संख्या लगभग 30 हो जाती है, लगभग 30, यानी आपके रिजल्ट में 1/3। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप एक बार मेरी घटना सार वाली भी क्लास देख लो और आप एक बार मेरी करेंट अफेयर वाली क्लास देख लो। ठीक है। आपके आरओ की परीक्षा में मैंने जब खेल पढ़ा था, आप खेल की स्टार्ट देखना, मैंने बोला था कि पहला 1 घंटा में वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, पहले 1 घंटे वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। और आप लिख के ले लो, जो 5 क्वेश्चन आपके खेल से आया है, 5 का 5 क्वेश्चन उसी 1 घंटे के अंदर किए, 5 के 5 क्वेश्चन। तो एक हम छोटे से आदमी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मतलब मैं करेंट अफेयर जो बोल दिया वही आएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं आती हैं।
बट इसी यूपी आरओ के पेपर में आप जितनी भी क्वेश्चन, आपको सुनीता विलियम्स के ड्रैगन वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको समुद्रयान वाला क्वेश्चन हो, पुराने जो क्वेश्चन थोड़े पहले आ गए थे वो भी मैंने आदर्शी में कराए होते, बट अब इतनी पुराने में कह भी नहीं सकता आपको पढ़ने के लिए, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। आयोग ने दे दिया, हल्के क्वेश्चन दिए थे, आपसे मैनेज भी हो गया होगा। हम उम्मीद करेंगे इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके या इसी लेवल पे क्वेश्चन बन के आपके यूपी पीसीएस प्री में भी आए, ताकि हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर सके। एक इसी के लिए मैं कह रहा हूं, आप 6 मंथली ऐड कर लो घटना सा, मैं बार बार कह रहा हूं। करेंट अफेयर का आपको पहले मैंने 500 एमसीक्यू प्रोवाइड कराया था, ठीक है, 500 एमसीक्यू, और ये 500 एमसीक्यू कब तक का है? जून लास्ट तक का है। जून लास्ट की करंट अफेयर को कवर करता है। हम इसमें 500 क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? और ऐड कर रहे हैं, 500 क्वेश्चंस को और ऐड कर रहे हैं। इसमें हम 500 क्वेश्चन को और ऐड करके क्या करेंगे कि भाई पहली बात कि वो 500 क्वेश्चंस आप देख लो, आपके भी, खैर मैं पेट के लिए तो पढ़ाता नहीं हूँ, पेट की परीक्षा से लगभग क्वेश्चंस वही से आ गए थे, बट मेरे कहने का मैं उसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा जो काम है जिस चीज के लिए मैं क्लेम भी करूंगा तो वहां करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं, मेरा वो टारगेट एरिया नहीं है, ठीक है, वहां से 2 क्वेश्चन फंसे, पूरे फंसे, मेरे से नहीं मतलब है, ठीक है। बट मेरे कहने का मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। इधर आपकी अभी मैगजीन आने वाली है, मैंने अपने क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने इसी के लिए वो 1000 एमसीक्यू करके एक बैच स्टार्ट कर दिया है, और फीस वही जो नॉर्मली आपसे लिया गया था, ठीक है, ताकि बस एक वो जो कंटेंट मेकिंग चार्ज है वो हमारा निकल जाए, क्योंकि एक स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, तो एक ये रहता ना कि इन्वेस्टमेंट उतना हो नहीं पाता है, तो बस ये दिमाग में कि हमारा काम हो जाए, हम क्या करेंगे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपको ऑलरेडी एमसीक्यू फॉर्मेट में दे देंगे। अब देखो, आप क्लास जब कर लोगे तो वो कंटेंट आपको समझ रहे हो, आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर बोला और उसके एक्सप्लेनेशन को याद किया। आप रास्ते में कहीं टहल घूम रहे हो, आपको लग रहा है मैं कहीं बाहर फंस गया हूं, पॉकेट से निकालो 500 1000 एमसीक्यू है, रीडिंग लगाओ, सुबह में उठो उसकी रीडिंग लगा लो, ताकि मैक्सिमम फैक्ट्स आपके दिमाग में आए। अब इस नेक्स्ट जो 500 एमसीक्यूज है, इसमें मैंने इंटरलिंकिंग क्वेश्चन स्टार्ट कराए, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, डेट वोट को अरेंज करने के भी क्वेश्चंस ऐड करवा दिए। ये मैंने वहां भी कराया था पहले 500 एमसीक्यू में, ये दूसरे में भी करवा रहा हूं। आप जैसे आप इसमें जो फॉर एग्जांपल की जो नवीकरणीय योजना है, ठीक है, इतनी मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगा, इतने का लगा, इतने का लगा, हम उन सबको अरेंज करा के लिखने वाले हैं, उन पे क्वेश्चंस देने वाले हैं, ताकि आप डाउट में ना पड़ो कहां पे 600 मेगावाट का है, कहां पे 1200 मेगावाट का लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, सब चीजें इंटरलिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम मैक्सिमम चल जाएगा, बट पढ़ना अपनी जगह पे पढ़ना पड़ेगा ही, आपको पड़ेगा। तो करेंट अफेयर पढ़ना क्या है, आपको 500 एमसीक्यूज का मदद जरूर लेना है। नेक्स्ट 500 में पहला 500 भी हम वहां प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बैच स्टार्ट है, पहली बात तो आप उससे जुड़ के अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। और वो नाम मात्र की हमने फीस रखी, केवल वही जो 500 में आपसे 99 लेते थे, वही आपकी 1000 में भी 99 रखें, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेटेड करंट अफेयर है, आपका आंसर मिल गया, सर कराएंगे, तो आंसर है यस। जो हम अपडेटेड पोर्शन वो कराएंगे, ताकि आप पे अतिरिक्त लोड ना पड़े मेरे भाई। और इसी के लिए मैं ग्रुप में, अब आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी पुरानी क्लासेस का एक एक लिंक प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा, ताकि आप मैं भी आपका रिदम बनवाने में सहयोग कर सकूं। दूसरा क्या है सर? जीएस रिवीजन का। देखो मेरे भाई, एक सामान्य सी समझ रखो, आपके पास समय कितने हैं? 30 डे। मान लेता हूं आपकी चेन में भाई 1/3 भूमि का करंट अफेयर किया, आप में अभी 1/3 समय करंट अफेयर दोगे। जो भी देख रहे हैं, अभी 15 दिन और बीतने दो, आपका मैक्सिमम एरिया करंट अफेयर देगा। तो आप मान लो कि इस 1/3 दिन में 10 दिन आपका माइनस हो गया करंट अफेयर को लेके, ठीक है। अब आपके पास गिन के 20 डे है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? जीएस पढ़ना है भाई। 20 दिन में आप, मैं कह रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ दो, आपके पास कितने में? 200 आवर्स में। अच्छा, ये 30 दिन तब बचे हैं जो आप पेपर के एक दिन पहले तक अच्छी पढ़ाई करोगे, ठीक है। आपके पास 200 घंटे हैं। 200 घंटे में आप देखो, 200 घंटे को क्या डिवाइड करना है भाई? आप इन सब्जेक्ट को टारगेट करो। पॉलिटी बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, इजीली आपकी क्वेश्चंस को सही करा देती है। मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करो। अब जियोग्राफी टारगेट करो, मैं तो कहूंगा जियोग्राफी पूरी टारगेट करो। कई दिन से जो कि मैं जियोग्राफी चिल्ला रहा हूं आपसे, ठीक है, जियोग्राफी टारगेट करो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टारगेट करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है, केवल इतना बोलूंगा, सामाजिक विकास करके एक टॉपिक आता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट। इस सामाजिक विकास के टॉपिक में आपके 3 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। टॉपिक नंबर 1 इसमें आता है गरीबी यानी पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी। और ये करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों टॉपिक, बेरोजगारी, ठीक है ना, और वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब चूंकि मोदी जी के ही ऑलरेडी 2014 से, ठीक है,
आगे आप 2025 तक की योजनाओं को देख जाओ, इनका क्रम बना के, ठीक है, प्लस पहले की जो इंपॉर्टेंट पूछी गई है उनको ध्यान से देखना है। अब देखो इसमें आपका इसके बाद से आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस आता है। ध्यान देना, हम अभी एक चीज ध्यान देना, हमने आपको एक कुछ नोट्स, जैसे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराया होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, जनरल साइंस के समय के साथ हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी ये आपके नोट्स की जो है ये जो वो ग्रुप है आपका, मतलब जो रिवीजन ग्रुप है यूपीपीसीएस को लेके, वहां प्रोवाइड करा गया, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टाइप नोट्स प्रोवाइड करा गया। ज्योग्राफी की मैंने क्लासेस करा दी है, ठीक है, ज्योग्राफी की नोट्स मैंने वहां प्रोवाइड करा दी है। पॉलिटी अभी आपकी चल रही है, ठीक है, पॉलिटी आपकी चल रही है, और हिस्ट्री अभी चलने वाली है। देखो हिस्ट्री की ऑलरेडी मैंने इतनी क्लास ले ली है ना यूट्यूब पे, आप जाओ, आपको यूट्यूब पे जाओ, और यूट्यूब से मैं आपको यही कहूंगा मेरे भाई, आप जाके यहाँ पे मेरी हिस्ट्री वाली क्लास कर जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री वाली, यूट्यूब से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर जाओ। मैं दावा देता हूं आपकी मैक्सिमम चीजें समाप्त हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे एक और सावधानी बरतने के लिए कहूंगा, वो सावधानी ये है कि भाई 1885 में कांग्रेस का गठन हो रहा है, अगर तब से नहीं तो एटलीस्ट 1901, ये मैं कराऊंगा भी खैर, ठीक है, से लेके 1947 तक की जितनी घटनाएं हैं उनको अरेंज करो। केवल गांधीयन मूवमेंट को अरेंज मत करो, हर एक घटना को अरेंज करो। आजकल पेपर में क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से देते रहा है, ठीक है, हम हिस्ट्री में सारी जानकारी ले लें और क्वेश्चन यहां से बन जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो लास्ट जो 22 दिसंबर का पेपर था, 3 क्वेश्चन मेरे भाई उसमें ईयर अरेंज करने के लिए आए थे, 2 क्वेश्चन उसमें डेट अरेंज करने के लिए आए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो वो हैं जो आप अपनी क्षमता से सही करोगे, तो ये वो कोर सब्जेक्ट है। अब इन्हीं से आपका लगभग 70 क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे देखो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला लो, इस बार आएगा कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इन दोनों से। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से मेरा मानना है कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन, कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन ऑलरेडी केवल और केवल आपकी पतली से इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। 20 क्वेश्चन या नहीं तो मिनिमम 15 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से। ये कभी गलत ना हो, यही आपकी नैया को पार लगाएगा। पॉलिटी, पॉलिटी में इतना समय दे दो, इतना इन्वेस्टमेंट, पॉलिटी इन्वायरमेंट बहुत इजी है। इकोनॉमिक्स का गरीबी बेरोजगारी वेलफेयर प्रोग्राम्स वाला जो टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ईयर्स अरेंज करने वाला टॉपिक है, ये 30 क्वेश्चन आपको ऐसे उठा के परोस देगा आपके हाथ में, आपको सीधे पकड़ना है, ठीक है। करेंट अफेयर आपने आपका साथ दे दिया तो आपको आपका लोड अन्य सब्जेक्ट पे बड़ा कम पड़ जाएगा आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए। यहां से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनमें एकदम मेरे भाई चूक मत करो। दूसरी बात, ठीक है, आप समझ गए, तो ये आपकी कोर सब्जेक्ट है। मैं धीरे धीरे अब क्या करूंगा, आपको डेली एक क्लास आपको 5 मिनट की मिल जाएगी कि हमको अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या मॉडर्न हिस्ट्री में हमको ध्यान देना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमको ज्योग्राफी में किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है। यही सेम इन्वायरमेंट के लिए, सेम इकोनॉमिक्स के लिए एक 5-5 10-10 मिनट का वीडियो में आपकी बस एक मेंटल स्ट्रेस के लिए कि आप उठाए तो उसको कैसे जल्दी समाप्त कर पाए, इसके लिए मैं डेली बेसिस पे एक वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। अच्छा भाई, ये तो आपका हो गया कि आपको जीएस में क्या करना है। जीएस में देखो, आपको जीएस तैयार करने का मेरे भाई प्लान क्या होना चाहिए, आपको सिंपल सी बात, जो पहला काम मेरे भाई करना है, देखो पेपर में याद करने की भी बड़ी भूमिका है, याद करने की भी आपकी बड़ी भूमिका है, ठीक है। इसी के लिए देखो, जब रिवीजन क्लासेस में हमने फैक्ट्स को अरेंज कराने की कोशिश किया है, आप रिवीजन क्लासेस का एक बार शेड्यूल उठा के देखोगे, यही रीजन था कि शेड्यूल को उस पैटर्न पे लेके जा। दूसरी क्या है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की खूब प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस का क्या है, आप चूंकि लास्ट मंथ है, और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने टेस्ट लॉन्च किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको मेरी टेस्ट नहीं ज्वाइन करें, आप किसी की ज्वाइन करो जिसमें आपको लगे कि ठीक है हमारे लिए ये बेटर रहेगा, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, पहली बात तो कोई एक टेस्ट लगाओ, एक टेस्ट लगाओ, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, मार्केट में जो भी टेस्ट है सब में 3-4 क्वेश्चन की गलतियां हैं, ठीक है, परेशान मत हो। जैसे देखो, आप एरर फ्री 100% टेस्ट को ढूंढोगे तो मैक्सिमम चांस आपको ना मिले। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने मार्केट के लगभग टेस्ट को देख लिया, मतलब जो देखना था, एक दो जो देखना था, ठीक है। अब समझो हमको कहना चाहिए, आप आपके हाथ में जो भी टेस्ट हो आप उस पर भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। एक दो फैक्ट्स ऐसा नहीं कि वो जो गलत है वही पेपर में आने वाला है, ठीक है, ऐसा तो दुर्भाग्य होगा नहीं आपके साथ। तो विश्वास करके आप क्या करो ना, टेस्ट को आप जिस भी टीचर्स के, जिस भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट को आप फॉलो कर रहे हो, आप निश्चिंत मन से फॉलो करो। नहीं क्यों तो एक टेस्ट आप जरूर करो, ठीक है, जरूर लगा लो। अब क्या करना है, उस इंस्टीट्यूट के पार्ट टेस्ट को क्या करो, पार्ट टेस्ट को अपने पास रख लो, पार्ट टेस्ट को रख लो, और पार्ट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपको लगे यार ये क्वेश्चंस, ये फैक्ट्स
या ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, उसका एक्सप्लेनेशन देख के फैक्ट्स को याद कर लो और जो मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है उनको समझ कर लो। लॉजिकल क्वेश्चन में बेसिकली कथन काल के जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है। अब देखो बाकी तो फैक्ट्स को आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, ठीक है। फुल टेस्ट आपको क्या करना है, क्या है, जैसे मान लो कि हर एक कोचिंग में फुल टेस्ट होगा, हमारे यहाँ जो फुल टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग बताओ। फुल टेस्ट आई थिंक हमारे पास लगभग 8 फुल लेंथ टेस्ट है, 8 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, आप फुल लेंथ टेस्ट दो, ऊपर की चीज आप पढ़ रहे हो और हमेशा जो आंसर्स गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। क्या करो, जो आंसर गलत हो रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपके हर अगले फुल टेस्ट में कुछ न कुछ मार्क्स इंक्रीज हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज आपको क्या करेगा ना, एमसीक्यूज एक्चुअली आपके नंबर को इंक्रीज कराने में भूमिका निभाएगा। प्लस क्या करना है आपको, घटना चक्र पूर्वावलोकन से, ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं। किस नेचर के देना, तो नेचर नंबर 1, ठीक है, उसमें कम से कम आपको 25 क्वेश्चन आपको डेली तैयार करना है मैथ्स दी कॉलम का। इसका मैथ्स दी कॉलम का घटना चक्र पूर्वावलोकन से उठाओ, ठीक है। दूसरा 25 क्वेश्चन का एक स्लैब वो होना चाहिए असर्शन रीजन का, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको उठाना चाहिए, जनाब, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपका होना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस वो उठाने हैं जो 2 स्टेटमेंट के हो और 10 क्वेश्चन वो उठाने हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट के, यानी 3 या उससे अधिक स्टेटमेंट के हो। आपको अब चौथे नेचर का क्वेश्चन क्या उठाना है, फोर्थ नेचर का क्वेश्चन क्या उठाना है, फोर्थ नेचर के क्वेश्चन में नॉट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये इजीली आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कि पहले हम 25 क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं मैथ्स दी कॉलम का, आपको पढ़ना स्टार्ट किया आपने, मतलब फॉर एग्जांपल आज डिसाइड किया कि 800 क्वेश्चन में हिस्ट्री तैयार करूंगा, तो आप मतलब चैप्टर नंबर 1 उठाया या चैप्टर जो इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो मैं आपको बताऊंगा, आपकी भी समझ होगी, आप उन्हीं चैप्टर्स में जाके इस पैटर्न के पहले क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो। मैथ्स दी कॉलम फैक्ट की जानकारी बढ़ाएगा, असर्शन रीजन आपकी कॉन्सेप्ट की जानकारी बढ़ाएगा, जो आपके स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट की जानकारी बढ़ाएगा, जो आपका नहीं सुमेलित है या इस तरह का क्वेश्चन है नॉट वाला, ये भी आपकी फैक्ट की जानकारी। तो 2 आपकी कॉन्सेप्चुअल जो सोच है उसको डेवलप करेगी और 2 आपके फैक्ट को अच्छी करेगी, ठीक है। ये लगाओ, इससे क्या होगा, इस नेचर के देखो, अब इसमें केवल नॉट वाले क्वेश्चंस को नहीं शामिल करना, ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चन को तो इसमें शामिल करना है। अब अदर जो चीजें बन के आती है, ठीक है, उनको भी, जैसे इसमें आपको फोकस क्या करना है ईयर वाले क्वेश्चन को, जिनमें ईयर लिखे हैं, फला योजना कब आई, फला घटना कब हुई, ये कब हुआ, वो कब हुआ, तुमको ईयर को एक चार्ट में नोट करो कि इकोनॉमिक्स के ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के ये ईयर इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस में खैर ईयर्स तो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, हिस्ट्री के ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पे थोड़ा सा स्पेशली काम करना पड़ता है आपको, ठीक ना। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट, जो इंस्टीट्यूट्स है उनके लोकेशन, इंस्टीट्यूट्स आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो इन्वायरमेंट में, दूसरी आपकी ज्योग्राफी में। थोड़ा सा आपको कहाँ मिल जाता है, इकोनॉमिक्स में मिल जाता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशंस को तैयार करने में, ठीक है ना। और थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स वगैरह, इकोनॉमिक आपको सेबी का वगैरह वगैरह का हेडक्वार्टर्स भी आपको चांसेस है पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको नोट करना, वही पीआईक्यू वाला नोट कर लो, बहुत एक्स्ट्रा मत जाओ, बट इतना कर लो, इतना काम मेरे भाई आपको डेली करना है। बताओ समझ गए, देखो ये इतना काम आपको डेली करना है 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। आप एक टेस्ट लगाने के बाद भी मतलब आपको ये काम करना है, हर 3 दिन में एक फुल टेस्ट दो, ठीक है, हर 3 दिन में एक फुल टेस्ट दो और ये क्वेश्चंस आपको लगाना है। अच्छा सोच लगा कि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से लगा लो, ठीक है, जो आपको ऊपर की इंपॉर्टेंट एरियाज बताएं सब्जेक्ट क्या, ये पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इनके क्या करना है, इन्हीं एरियाज पे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ्स दी कॉलम, एक दिन डिसाइड करो कि हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में आपने इंपॉर्टेंट डिसाइड किया कि भाई ये वो 10 टॉपिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हम 100 क्वेश्चन उसी पैटर्न का वहीं से लगा लेंगे। जो वन लाइनर्स फैक्चुअली क्वेश्चन है अभी स्किप करो, अभी मान लीजिए हम स्किप कर रहे हैं, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन लगा लिया। अब ये 100 क्वेश्चन आपको कहां से मिले, फॉर एग्जांपल ये 100 क्वेश्चन आपको मिले 15 टॉपिक पढ़ने के बाद, 15 टॉपिक्स आपने पढ़े और 15 टॉपिक से आपको ये 100 क्वेश्चन मिले, तो आप इसकी नंबरिंग दो कि 100 क्वेश्चन में मैंने नेट 60 सही किया, ठीक है, तो 40 गलत हुए। अब आपको जो गलतियां उस पर काम करना है। अब 15 टॉपिक्स खत्म हो गए, 15 टॉपिक्स के ऊपर वन लाइनर्स है ना, ठीक है, 15 टॉपिक ऊपर वन लाइनर है, वो एक बार रीडिंग करो, दिमाग में सोचो, फैक्ट्स पे थोड़ा स्टेबल होकर टाइम दो, कोशिश करो पहले वर्ड्स को मैच करा के या कुछ एक इमेज बना के अपने दिमाग में हम फैक्ट्स का चित्र अपने दिमाग में फिट कर पाए। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट की इमेज बनाना स्टार्ट करो अपने दिमाग में,
क्योंकि देखो हर एक चीज मेरे भाई याद नहीं होगा, बट हर एक चीज का एक इमेजिनेशन करोगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम फैक्ट की एक इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए और वो पेपर में टिक मारने के काम आती है। ट्रिक्स, देखो ट्रिक्स और इमेज में डिफरेंस है। ट्रिक्स में आप कहाँ ट्रिक्स याद कर सकते हो? ट्रिक्स ज्योग्राफी में काम आ सकता है, भाई विषुवत रेखा पे स्थित देश होगा, कर्क रेखा पे स्थित देश होगा, मकर रेखा पे स्थित देश होगा, कैस्पियन कंट्री, ठीक है, ठीक है, अब आपकी मेडिटेरेनियन सी, आपकी ब्लैक सी की कंट्रीज, आप इनकी ट्रिक्स याद कर सकते हो। आपकी बात समझ में? बट आप हर जगह का क्या है, हर जगह का आप ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो डिजीजेस हैं, कौन प्रोटोजोआ डिजीज है, कौन बैक्टीरिया जनित है, आप इनके ट्रिक्स बना सकते हो मेरे भाई। लेकिन आप हर चीज की ट्रिक्स नहीं, आपको इमेज बनाना होगा दिमाग में। आप हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप घटना याद कर रहे हो, आपको कि मुझे पहला और अंतिम बहुत मतलब फॉर एग्जांपल आपने अलाउद्दीन की लड़ाई याद करना है, एटलीस्ट अलाउद्दीन की शुरुआत की लड़ाई एक दो और लास्ट वाली जो लड़ाई है वो याद। उससे क्या होगा कि जाहिर सी बात है जो लास्ट लड़ाई है उसमें इंसान कमजोर हो जाता है, ठीक है। लास्ट लड़ाई में क्या होगा भाई, इंसान कमजोर हो जाता है, या तो वो हारेगा या तो वो जीत की भी उसकी लास्ट हो रही है तो मीन्स वो बूढ़ा हो गया है, तख्ता पलट हो गया, कुछ भी हो गया। तो लास्ट की लड़ाई हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ध्यान देना। तो आप यही राजाओं की वंशावलियां याद कर रहे हो, तो आपको पहला और लास्ट मतलब शुरू में और लास्ट याद करना होता है। वंशावली में एक काम और करता है, जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल, आपने एक छोटी सी एग्जांपल समझूंगा कि हम रजिया सुल्तान पढ़ते हैं और हमने बलबन पढ़ा, तो रजिया सुल्तान और बलबन के भी छोटे छोटे शासक भी हैं, हमको उनका भी नाम याद रखना चाहिए। यही हाल आप मोहम्मद शाह की बात पढ़ते हो, ठीक है, छोटे छोटे शासक आते हैं, मोहम्मद शाह के पहले भी छोटे छोटे शासक आते हैं। तो हमको ऐसी चीजों पे रीडिंग करनी होती है, चांसेस है कि क्वेश्चंस बनने की, ठीक है, ध्यान देना। उम्मीद करेंगे आप मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था कि वो 100 क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए आप समझ गए। हर दिन एक अलग सब्जेक्ट, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एक दिन एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये टाइम लगेगा, ये आपका कम से कम 2.5 घंटे की टाइम डेली खींचेगा। बट ये वैल्यू एडिशन इतना आपकी सोच में करे ना कि एग्जाम में जब पहुंचोगे तो यही काम आएगा ज्यादा, ये और टेस्ट ही ज्यादा काम आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बहुत खुलेआम दिल से बोलूंगा, देखो भाई जिसको भी अपना रिवीजन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो हमारे रिवीजन बैच से जुड़ने का प्रयास करो, हमारे रिवीजन बैच से जुड़ने का प्रयास करो। क्यों बोल रहा हूं? देखो हम कोशिश करें हैं कि 50 to 60 आवर में आपकी रिवीजन करा देना, ठीक है, पूरी सिलेबस का। अभी तक हमने बैच नंबर 1 में आपकी जियोग्राफी की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की और आपकी इकोनॉमिक की रिवीजन करा दी है। पॉलिटी स्टार्ट करें। पॉलिटी में अब मैं क्लास थोड़ी लेंथ बढ़ाऊंगा ताकि 3-4 दिन में पॉलिटी भी समाप्त कर दें, ठीक है। अब तो सिंपल सी बात, आप रिवीजन बैच से जुड़ जाओ। जो ऊपर बहुत सारी चीजें आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी ना, अच्छा देखो रिवीजन बैच से आप जुड़ते हो तो आपको करेंट अफेयर की फीस पेमेंट नहीं करनी है, पहली बात। हम अपनी सारे बैचेस में, जो हमारा टेस्ट बैच हो या हमारा रिवीजन बैच हो, हम करेंट अफेयर, क्योंकि हमको पता है वो यूपी के मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं, करेंट अफेयर देख के जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर यहां से आते हो, आपकी फीस हो जाए यहाँ पे 350, तो 100 रुपए तो आपको वहीं से माइनस हो जाता है, ठीक है, वही उसी बैच का। इनडायरेक्टली आप समझ जाओ, ठीक है, कि आपको वो रिवीजन बैच अगर आप लेते हो तो आपको क्या, आपको टेस्ट सीरीज जो वो बैच है मतलब करेंट अफेयर वाला, वो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 350 में आपको करेंट अफेयर और पूरी रिवीजन क्लास मटेरियल सब मिल जाएगा। देखो मेरी क्लासेस में थोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो सकती है, मैं थोड़ा टर्म्स यूज करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है, जो कठिन कठिन हिंदी के शब्द है उनकी जगह पे, बट थोड़ा मेरा फ्लो हिंदी मीडियम वाला है तो मैं समझा लेता हूँ हिंदी में, ठीक है, लेकिन टर्म्स को मैं इंग्लिश में हमेशा नोट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर किसी को कोर इंग्लिश में चाहिए कि अपने को मतलब सारे टीचर्स की क्लासेस एकदम कोर इंग्लिश में चाहिए, तो शायद आपको मेरी क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है, बाकी किसी को नहीं आएगी और बाकी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो एक तो मैं कहूंगा ऊपर की जीएस की दिक्कतें आप हमारे रिवीजन बैच से भी समाप्त कर सकते हो। और हम बातचीत बिल्कुल नहीं किए, क्लास स्टार्ट तो एंड किए, ठीक है ना। 1 घंटे आपको लगेगा कि हाँ कि कोई आया, कोई समझाया और गया अपना, ठीक है। आप कंटेंट उठाओ, वही चीजें आप एक बार रिवीजन कर दो, आपके वो टॉपिक खत्म हो गए। विश्वास मानो ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगला आ रहा है टाइम मैनेजमेंट सर, कि सर आपने कुछ चीजें बताई करने के लिए, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे? देखो टाइम मैनेजमेंट का मैं सिंबल्स आपको कौन से बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट का पेपर में आपको याद भी करना है, याद करना है, और पेपर में आपको दूसरा समझ पैदा करना है। समझ कैसे पैदा होगा? एमसीक्यू लगा के। याद करने का क्या फायदा होगा कि भाई आपके बहुत से क्वेश्चन जल्दी लगेंगे, सटीक लगेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आप सुबह में आप डेली 5 घंटे याद करने वाला, 5 घंटे डेली याद करना, ठीक है। आपने 5 घंटे याद करना, सिंपल सी बात समझ जाओ। आपने जो भी डिसाइड किया याद करना, अब तक जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करो, ठीक है। करेंट अफेयर के नोट्स आपको मैं दे रहा हूं, वो याद करो।
करंट अफेयर आपने पहले पढ़ा हुआ है, याद करो, ठीक है। जितने भी आपने आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ा, ठीक है, तो फैक्चुअल टॉपिक्स जो हैं उनको याद करना स्टार्ट करो। सुबह में 5 घंटे याद करना है, मतलब आपने दिन स्टार्ट किया 5 बजे तो 10 बजे तक याद करो। 5 घंटे का एक्सेप्ट आप 10 बजे 12 बजे के पहले 5 घंटे आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। 12 बजते बजते मैक्सिमम 12 बजते बजते आपकी 5 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, तभी आप 10 से 12 घंटे जा पाओगे। अब 12 से मान लो आप रात के कितने बजे सो रहे हो, 10 बजे सो जा रहे हो, तो 12 से 10 यानी 10 घंटे का टाइम है। इस 10 घंटे के बीच में आपको 5 से 6 घंटे का यूज करना है। अब इसमें 2 घंटे आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। 2 घंटे के जो क्वेश्चंस लगाने हैं वो किस पे, वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, डेली 2 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं। 3 दिन के बाद एक फुल टेस्ट लगाना है, जो फुल टेस्ट लगाना है उसके उस दिन आप चाहो तो क्वेश्चन ये मत लगाओ, बट आपको ये क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं डेली इस टाइप से। ये एक्यूरेसी आपकी इतनी बढ़ाएगी वो एग्जाम हॉल में समझ में आएगा, ठीक है ना। आपका 2 घंटे ये निकल गया। अब आपके पास बचा 2.5 से 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा। 2.5 से 3 घंटे में कुछ नया जो आपको करना है, जैसे जो ऊपर के टॉपिक्स मैंने आपको बोले ना, यार ये सब्जेक्ट आपको खत्म करना चाहिए। अब इन सब्जेक्ट को पढ़ना भी तो पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ गया, एक बार हमने इसको तैयार किया, सुबह में रिवीजन मार देंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, अगर आप हमारे रिवीजन बैच से हो तो वो 2.5 घंटा यहां झोंक दो। 60 घंटे की क्लास है, ठीक है, 30 दिन है, 30 दूना 60, काम खत्म, ठीक है। बल्कि 3-3 घंटे दोगे तो थोड़ा जल्दी काम खत्म, आपका पूरी सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाओगे एकदम, ठीक है। और फिर उसी चीज को सुबह में घोट लिया तो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का जंजाल आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो गया और आपकी तैयारी ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मैं इस बार इसलिए खुलेआम बोलूंगा, इस वक्त पीसीएस अभ्यास, ठीक है, हमारे पास सोर्सेज कम है इसलिए, और हमको पता है कि हमको बैचेस पे भी काम किए हमने, तो हमने बस नाम मात्र की फी पे हमने काम किया है, ठीक है। आपका इस वक्त रिवीजन बैच चल रहा है, आपकी टेस्ट सीरीज हमने 16 पेपर की टेस्ट सीरीज आपकी 500 में है, ठीक है, आई थिंक 500 में। आप एक बार टीम को मैसेज करना, रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। प्लस करें यहाँ पे एक चीज सीसैट को लेके, देखो सीसैट में मैक्सिमम लोग गिर जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या बता रहा हूं, आप मान लो आपने पेपर जीएस में बहुत अच्छा किया और सीसैट आप बाउंड्री लाइन पे आ गए, अब आपको क्या लगा, आपको मान लो नेट 32 हो गया। अब आप मनाओ कि सर क्या 2-3 क्वेश्चन अगर गलत रहता तो चांस है कि हमारी एंट्री हो जाए, और वो 2-3 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपको इतना पीछे खींच देगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे मेरा हुआ कि नहीं हुआ। और उस चक्कर में क्या होगा मेरे भाई, उस चक्कर में क्या होगा कि आपका समय जो मेंस का समय होता है, जो खुलेआम हमको लगाना होता है, वो समय आपका चला जाएगा कहां पे, वो समय आपका चलेगा बस इस बात की परेशानी में कि हमको कैसे सीसेट को कवर करना है, समझ गए। तो सीसेट को लेके हमने क्या किया था, आपकी वीकेंड एक क्लास स्टार्ट करती रमन सर की, ठीक है, सीसी बैच के नाम से, यानी सीसेट बैच के नाम से, सीसेट कोर्स के नाम से। आप चाहो तो 7 से 8 ही क्लास है उसमें, आई थिंक 8 क्लास के करीब में है, उड़की होगी तो 10 क्लास होगी। हमने केवल कोर एरिया पे काम करा दिया ताकि सबको 10-10 क्वेश्चन का 8-8 क्वेश्चन का बूस्ट मिले, और यही आप सीसेट फेल होते हो, ठीक है। वहां पे काम कर लो, 5 साल का पीवाईक्यू 2 बार लगा लो, आपका सीसेट ना पार हो तो मेरा नाम नहीं, और जो आरओ दे के आए उनका तो कंफर्म बार होगा, ठीक है, निश्चिंत रहो इस बात से। तो इस वक्त आपके लिए सीसेट पे काम कर दिया गया है, आपकी जीएस रिवीजन बैच पे काम कर दिया गया है, और आपकी टेस्ट सीरीज पे काम, करंट अफेयर तो मैं कराता हूं, आपको पता है, उसके लिए लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आपके सामने जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। जय हिंद।